कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। एफसी के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत मुताअद्दिद अफराद जख्मी। धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक को जुज़वी नुकसान। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुताअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुताअद्दिद ट्रेनें रोक दी गईं। मौहन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, दहशतगर्दों ने नहित्ते शहरियों को निशाना बनाया। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, शहदा के खून के मकरूज हैं। शहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोयटा धमाके में शहादतों पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के बुज़दिलाना फ़ाल कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम दुख की इस घड़ी में बलूचिस्तान के शहरियों के साथ है। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में शदीद झड़पें, 11 दहशतगर्द मारे गए। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 ख्वारिजी अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वालों में ख्वारिज के 2 सरगना भी शामिल। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह। झड़पों में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्ला खान की पुलिस लाइंस बन्नू में नमाज़ी जनाजा की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग आमद। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म सूबा यी जियांग में हांगजू प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग पहुंचे। वज़ीर आज़म ने पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब की सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वज़ीर आज़म समेत आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म का हांगजू में अलीबाबा हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन अलीबाबा जोसाई ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। अलीबाबा और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत, मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। Pakistan, as a true and sincere friend of China, takes a lot of pride in this. Ladies and gentlemen, we have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. And I think these MOUs now need to be converted into agreements. I'm very happy to hear that 30% of these MOUs have been converted into agreements, which most definitely run into the core of my heart that President Xi Jinping is a visionary leader who has over these years made China as a world-class economic and military power. पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। हमें कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके। मालियत अरबों डॉलर है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आलमी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकोनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल अहम हैं। MOUs को मुआहिदों में तेजी से बदलना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हांगजू खूबसूरत शहर है, सदर शी जिनपिंग के विजन का नतीजा है। सदर शी ने चीन को आलमी माशी और अस्करी ताकत बनाया। आमना हुर्मस में ईरानी बहरी जहाज़ों की अमरीकी ड्रोन से तबाही। सदर ट्रंप ने AI से तैयार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमन मुआहदे के दावों के चंद घंटों बाद तस्वीर मानी खेज। सदर ट्रंप का हिस्पानी लफ्ज़ एडियोस का इस्तेमाल मतलब अलविदा है।
किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती नुमाइंदों को कह दिया वो किसी मुआहिदे में जल्दी ना करें। मुआहिदा होने तक नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। अमेरिका सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम, साबिक सदर बाराक ओबामा पर तनकीद, साबिक दौर में होने वाले ईरान न्यूक्लियर मुआहिदे को बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं मुआहिदा अमेरिका, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। कई दीगर नुकात के अलावा आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वली अहद यूए के सदूर और अमीर कतर से भी बातचीत हुई। तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से राबता हुआ। इस्राइली वज़ीर आज़म को भी आगाह किया। आबनाए हुर्मस खुलेगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा। ईरान बिचाही बारूदी सुरंगें भी हटाएगा। अमेरिका बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान को ऑयल की फरोख्त की खुली छूट होगी। अमेरिकी मीडिया ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के मुजवजा नुकात सामने ले आया। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ जंग बंदी के 60 रोज में होगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे में लेबनान और गाजा में जंग बंद करना भी शामिल होगा। व्हाइट हाउस चंद घंटों में डील के लिए पुरुमीद। ईरान ने मुसव्वदे की तस्दीक नहीं की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं, मुल्की बकात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं डील के करीब होने की बातें क़बल-अज़ वक्त हैं। एटमी मवाद भी अभी ज़ेर बहस नहीं। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है मुआहिदा हो भी जाए तो आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हुर्मस से ट्रांजिट के रास्ते, औकात और मेरी टाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। किसी भी मुआहिदे के लिए तेहरान को शराइत तस्लीम करना होंगी। मार्को रूबियो ने ईरान पर दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा ईरान तरक्याती मंसूबों के बजाय हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे गिरोहों की हिमायत पर सरमाया खर्च कर रहा है। आलमी आबी गुज़रगाहों में ख़तरनाक सरगर्मियों में भी मुलव्वस है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। सदर ट्रंप की अहम कोशिशों का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान खुलूस नीयत के साथ अमन कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में आम के लिए अमेरिकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। आलमी सिफारतकारी में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन टाइम्स के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत, बरवक्त सिफारतकारी और मुसलसल राबतों से खित्ते को मुमकिन जंग से बचाने में अहम किरदार का इतराफ़ कर लिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ मुसलसल राबते रखे, एतमाद साजी की फ़ज़ा बहाल की और खित्ते को मुमकिन बड़ी जंग से बचाने के लिए मौसर सिफारतकारी की। ईरान का अहम दौरा भी मुआहिदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में संग मील साबित होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर अहम सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और जारी सालिसी अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। गुज़िश्ता 24 घंटों के मुज़ाकरात में हतमी मुफ़ाहमत की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि सदर ट्रंप की पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू इलाकाई अमन और सिफारती पेशरफ्त की जानिब अहम कदम है। अमरीकी सदर ने ईरानी और इलाकाई क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए काविशें जारी रखेगा। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर हलाक। वाक़े के दौरान सदर ट्रंप को महफूज जगह मुंतकिल किया गया। व्हाइट हाउस के करीब मुश्तबा शख्स ने चेक पॉइंट पर मौजूद एहलकार पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। गोली लगने से जख्मी होने वाला राहगीर भी चल बसा। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गोलियों की तरतराहट सुनी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की मनपसंद कीमत में खरीदारी का मिशन जारी। किसी ने खरीदारी कर ली तो कोई तलाश में सरगर्दा। गाय और बैल की मांग में इजाफा। ऊंट की भी खरीदारी। दिलकश नक्शो नुगाह वाले ऊंट मरकज़ निगाह। भारी भरकम और आला नस्लों के जानवरों ने धूम मचा दी। राजनपुरी बकरों पर खरीदारों की खुसूसी तवज्जो। आंखें काली, रंगत कमाल, सिबी के बैलों ने कराची में धूम मचा दी। भारी भरकम और आला नस्ल के जानवरों की खरीदारी। कराची के मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों की जानवरों पर दिलो जान से मेहनत। खूब खिलाया पिलाया और फिर गांव से शहर को लाए। जानवर की अच्छी कीमत में फरोख्त के लिए पुरुमीद। बड़ों से ज्यादा बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। मवेशी मंडी से वालिद से जिद करके मनपसंद जानवर खरीदा। कोई बकरे का शौकीन तो किसी को बैल पसंद। बच्चों का बकरों के साथ गलियों में गश्त, रस्सी खुद पकड़ने की जिद। कुर्बानी के जानवरों से प्यार का इजहार। कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले खुसूसी औजारों की तलाश में सरगर्दा। चूड़ी और बकरे की कीमतें उनकी धार की तरह तेज। कीमत डबल से भी ज्यादा। रश बढ़ने पर धार लगाने वालों ने हाथ तेज कर दिए। मुंह मांगी रकम वसूल करने लगे। कहते हैं इस मौके के लिए साल भर इंतजार किया। Pakistan is open for business and Pakistan is reforming, and I can assure you, God willing, Pakistan is rising. More than 300 MOUs and nearly 3 dozen joint ventures have already been signed, with a total value exceeding US$ 13 billion. पाकिस्तान चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 500 से ज्यादा पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला, इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अब तक 300 से ज्यादा MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके। पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावुज कर गया। IBI पाकिस्तान ने 8 माह में इस्लामाबाद में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम कर लिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त, आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित। बरतानवी नुमाइंदे रिचर्ड लेंसे ने भी अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के खदशात तस्लीम कर लिए। में भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर को हादसा, मेजर जनरल समेत 3 अफसर जख्मी हो गए। भारतीय एविएशन निज़ाम पर सवालात उठने लगे। गुज़िश्ता बरसों में मुतादिद चीता हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारों के हादसात ने भारतीय फ़ज़ाइया की तकनीकी सलाहियत, तरबियत और देखभाल के मयार को मशकूक बना दिया। मणिपुर में बदअमनी, नस्ली कशीदगी और शाहराहों की बंदिश के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हुकूमती नाअहली और अमन व अमान की अब तक सूरत हाल बेनकाब, शदीद खल्फशार और मुकम्मल बंदिश के बायस मणिपुर में रोजमर्रा की जिंदगी मुकम्मल मफलूज हो चुकी।
पेशावर से स्कर्दू तक 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ नौजवान एथलीट मसूद खान ने मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और सख्त मौसमी हालात के बावजूद मसूद खान ने 9 दिन में तारीखी चैलेंज मुकम्मल करके पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया।